आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है। 3 आरोपियों की तरफ से, जिनको बहराइच में हुई हिंसा और बहराइच में हुए हालात के लिए आरोपी बनाया गया है और उसके बाद उनसे संबंधित प्रॉपर्टीज पर अतिक्रमण किए गए हिस्से पर अतिक्रमण ढहाने का नोटिस भी चस्पा किया गया। वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक राहत जरूर दी थी कि स्थानीय एजेंसियां, जिम्मेदार अधिकारी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी रख सकते हैं। 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर तत्काल सुनवाई करता है या नहीं करता, ये देखना जरूर होगा। लेकिन एक बात तय है कि ये आरोपी कोर्ट का रुख कर चुके हैं। उधर बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ये आदेश दे चुका है। बहराइच बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। 23 नोटिस वाले घरों को 15 दिन के लिए हाईकोर्ट पहले ही राहत दे चुका है। 15 दिन की राहत। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब 15 दिन के बाद ही जिम्मेदार एजेंसियां, बहराइच का जिला प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाएगा या तब से या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्देश देता है तो उस पर ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने संजय मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, हाईकोर्ट 15 दिन की मोहलत दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब आरोपी पहुंच गए हैं। विस्तार से जानकारी बताइए और ये भी समझाइए कि बहराइच के हालात कैसे हैं। देखिए, अगर मैं बहराइच के हालात की बात करूं तो हालात अब काफी सामान्य है। हालांकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आरोपी हैं उनको राहत दी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। 15 दिन की राहत उनको दी गई है। हालांकि कल पूरे मामले पर जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग यानी कि सरकार जो है अपनी तरफ से जवाब दावा पेश करेगी। 23 तारीख की डेट लगी हुई बुधवार, और उसके बाद साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कहीं कहीं इसको लेकर के निश्चित तौर पर जब सरकार दावा पेश करेगी तो उसके बाद सरकार को कहीं न कहीं राहत मिलती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सरकार लगातार यह मांग कर रही है कि ये आरोपी है और हमें सड़क को चौड़ीकरण करने को लेकर के हमें विकास कार्य करना है। लिहाजा सरकार को ये उम्मीद है, पीडब्ल्यूडी विभाग को ये उम्मीद है कि हमें निश्चित तौर पे कोर्ट की तरफ से राहत मिलेगा और हमें बुलडोजर चलाने का आदेश मिलेगा। जी, जो सारे घर थे, क्या सभी लोग मूव किए हैं या ये केवल 3 ही आरोपियों ने अपनी शिकायत, अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है? देखिए, तीन लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं। एक अब्दुल हमीद जो उसकी बेटी है और 2 लोग अन्य 3 लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं। और उसके बाद एपीआरसी जो जो संस्था है उन्होंने। संजय, एक बात साफ कर दें, हाईकोर्ट अप्रोच किया गया है, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया गया है? देखिए, अभी तो केस ये हाईकोर्ट में चल रहा है। अभी केस हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि जो विपक्षी लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी हाईकोर्ट ने ही रोक लगाई है और ये उम्मीद की जा रही है कि कल 23 तारीख को जब जवाब दावा जब पेश करेगी जब योगी सरकार, तो निश्चित तौर पे सरकार को भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि विकास कार्य हम तेजी से करें। और ये कुंडासर से लेकर के नानपारा तक का ये मार्ग है जहां पर इसको लेकर के चौड़ीकरण करना है। लिहाजा ये जो 23 मकान है ये उसी जद में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये उम्मीद है कि हम अगर जवाब दावा पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर कोर्ट हमारी बात को सुनेगी और उसको मानेगी। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख इन्होंने नहीं किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अभी सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने रुख नहीं किया है। 23 तारीख की सुनवाई के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि 23 तारीख को अभी कल है और कल उम्मीद की जा रही है कि सरकार को ये भरोसा है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनके अधिकारियों को ये भरोसा है कि जो कोर्ट है वो हमारे पक्ष में सुनवाई करेगा, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर के कभी भी न तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई रुख लगाया है, न ही
हाईकोर्ट ने कभी कोई रोक लगाया है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो इनको जब ये जवाब दावा पेश करेंगे, इनके वकील जब बहस करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो पीडब्ल्यूडी विभाग है यानी जो सरकार है उसको राहत मिलेगी। जी। अभी क्या स्थिति है बहराइच की? क्या पुलिस की नफरी बढ़ाई गई है, संख्या बढ़ाई गई है, या वही उतनी ही स्थिति बनी हुई है जहां पर हादसा हुआ था और बाकी बहराइच शहर में? देखिए ऐसा है कि ये जब से ये सूचना मिली कि 15 दिन की रोक लगे हैं, तब से कहीं न कहीं लोगों में निश्चित तौर पे एक राहत की सांस उन्होंने ली है। लेकिन हालांकि फिलहाल अगर मैं बात करूं महाराजगंज बाजार की, तो वहां अभी भी स्थिति जस की तस है। जो 23 घर पर जिसपे जिस पर नोटिस चस्पा किए गए थे, वहां के लोग अभी भी फरार हैं, वो वहां अपने घर पे नहीं पहुंच रहे हैं। बाकी अन्य बाजार भी अभी हर रोज की तरह अभी वो नहीं खुल रहे हैं, यानी कि अभी बाजारों में सन्नाटा देखा जा रहा है। लोग वहां की स्थिति में बने हुए हैं कि अगर मार्केट टूटता है तो तकरीबन 150 से अधिक मकान ऐसे हैं जो उसकी जद में आएंगे। यानी कुल मिलाकर के अभी भी पूरे बाजार है वो रौनक की तरह नहीं दिख रहा है। भले ही दीपावली नजदीक आ रही है, त्योहार नजदीक आ रहे हैं, लेकिन महाराजगंज बाजार पूरी तरीके से सन्नाटा है, पूरी तरीके से सुनसान। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश